गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का इस कक्षा में पुनः स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में जो ये लर्निंग चल रहा है, इसमें सामाजिक विषय की शुरुआती दिनों में मैंने आपको इकाई 3 में जो भूगोल चैप्टर था, पार्ट था, उस पार्ट के 2 अध्याय मैंने संसाधन के बारे में बताया था। आप सभी को ज्ञात होगा बच्चों। इसके बाद मैंने आर्थिक विकास की समझ इकाई 4 में आपको प्रथम अध्याय मैंने बताया था कि प्रथम अध्याय में मैंने आपको विगत दिनों ये चर्चा की थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके बारे में चर्चा की थी। आज इस तारीख को 1/5/2020 को मैं इकाई 4 आर्थिक विकास की समझ नामक पाठ से सेकंड अध्याय जो है उसमें है अर्थव्यवस्था की क्षेत्र। स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी चैप्टर या पाठ की शुरुआत करते हैं तो उसके हम परिचय लेते हैं कि उसके परिचय के बारे में जानते हैं कि इसके बारे में क्या कहा जा रहा है आगे। तो उसी के अनुसार हम अध्याय 2 का जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं उसके परिचय के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। हम अपने आसपास लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत देखते हैं। इनमें से कुछ लोग उत्पादन की प्रक्रिया या गतिविधियों में लगे होते हैं तथा कुछ लोग सेवाओं का सृजन करते हैं। इन सभी गतिविधियों को महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाना आर्थिक या अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यानी हम आसपास जो गतिविधि देखते हैं उन आर्थिक गतिविधियों में अलग अलग समूह में अलग अलग व्यक्ति कार्य करते हम देखते हैं। कोई कार्य करता है आर्थिक गतिविधि का, कोई सेवा का, कोई प्राथमिक क्षेत्र में लगा होता है। तो इस प्रकार से तमाम गतिविधियों में जो लगे हुए होते हैं उत्पादन प्रक्रिया में, उसको अपन 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। इन क्षेत्रों को, आर्थिक क्रियाकलाप के क्षेत्रों को, आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र जो हैं उनको 3 समूहों में विभक्त करते हैं। प्रथम समूह जो होगा उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। दूसरा होगा संगठित और असंगठित। और तीसरा जो समूह होगा वो वर्गीकृत और वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। तो बच्चों, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी क्षेत्र के विषय के बारे में इस पाठ में हम विस्तार से जानकारी लेने जा रहे हैं। सर्वप्रथम जो समूह है, थोड़ी इसके बारे में चर्चा कर देते हैं कि प्राथमिक समूह, द्वितीयक और तृतीयक समूह। इसके बारे में आज हम प्रथम दिवस थोड़ा चर्चा करते हैं कि आखिर प्राथमिक समूह क्या होते हैं। प्राथमिक समूह उत्पादन प्रक्रिया का शुरुआती क्षेत्रक होता है, प्राथमिक। द्वितीयक, उसके बाद जो उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र में जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, उदाहरण के लिए प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग और तृतीयक क्षेत्र में जो उत्पादन होता है, उत्पादन प्रक्रिया को परिवहन करके ग्राहक तक या उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया वो तृतीय क्षेत्र में आती है। तो बच्चों, हम सभी इस पाठ में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के पाठ में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें आप जान पाएंगे कि आखिर आर्थिक गतिविधियां क्या हैं और किन गतिविधियों को किन समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, किया गया है। तो हम प्रथम पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, द्वितीय क्षेत्र क्या होते हैं, तृतीय क्षेत्र क्या होते हैं। सेकंड समूह में जो रखे गए हैं वो संगठित और असंगठित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। और तीसरा जो हम प्रकार रखेंगे या समूह रखेंगे उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। इन सभी के बारे में हम आगामी कक्षाओं में हम विस्तार से इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिए और मुझे आशा है कि आप सभी ने मेरे विगत दिनों पढ़ाए गए पाठ से जो हमने होमवर्क आप सभी को दिया था वो सभी आप अपनी कॉपी पर लिख रहे होंगे, रजिस्टर बना लिया होगा। हम समय समय पर आपको
नोट्स भी स्कैन करके भेजते जा रहे हैं, तो आप सभी ध्यान से पढ़िए। कल हम शुरुआत करेंगे आर्थिक गतिविधियों के जो क्षेत्रक हैं उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की हम कल जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों सभी पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। बाय, हैव ए नाइस डे।